नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। सभी किसान भाइयों को सोनू अड्डा का राम राम। किसान भाइयों, फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो किसान भाई धान में फुटाव की समस्या से जूझ रहे हैं, कल्लों की समस्या से जूझ रहे हैं, जिन लोगों के धान में फुटाव नहीं हो रहा है, वो खाद पे खाद डाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी खेत में कल्लों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। तो ऐसे किसान भाइयों के लिए आज ऐसे दमदार बूस्टर वाली खाद को लेकर आया हूँ कि आपको एक बार डालने के बाद में खेत पूरा कल्लों से भर जाएगा। किसान भाइयों, पीछे जो आप खेत देख रहे हैं, इसे चलिए मैं आपको दिखाता हूं और वीडियो में आगे बात। किसान भाइयों, इस खेत की रोपाई हुए अभी हमें 15 से 20 दिन हो पाए होंगे। इस खेत में हमने कौन कौन से ऐसे खादें डाली हैं जिससे इसमें इतनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है, धान इतना ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहें और वीडियो छोड़कर ना जाएं। और जो भी अगर जाना भी चाहते हैं वो किसान जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ फालतू लोगों का कोई काम नहीं है। यहाँ पर केवल खेती बाड़ी की बातें होती हैं। यहाँ कोई रील नहीं बन रही है, कोई इंस्टाग्राम की गाना नहीं चल रहा है। यहाँ पर केवल खेती किसानी के लोग जुड़े रहेंगे। बाकी जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल एसके अड्डा फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलिए बात करते हैं अब हमें धान में कौन कौन सी खादें लगानी है। 8 से 10 दिन के बाद यूरिया खाद आप लोगों को डालना चाहिए, क्योंकि जो हम कद्दू करते समय डीएपी या एसएसपी डालते हैं उसमें नाइट्रोजन की कुछ मात्रा हमारी फसल को मिल चुकी होती है। अब पहला यूरिया खाद तो हम लोग डालेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही कौन कौन से अन्य फर्टिलाइजर हमें डालने होंगे जिससे पौधे की ग्रोथ प्रॉपर बनी रहे, फसल में जड़ों का विकास अच्छा हो, धान की फसल में कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, क्योंकि जितने किसान भाइयों अधिक कल्ले निकलेंगे उतना ही अधिक बालियां निकलेंगी, और जितनी अधिक बालियां निकलेंगी उतना ही अधिक आपका उत्पादन भी निकलने वाला है। लेकिन सवाल में आता है कि अच्छी पैदावार लेने के लिए धान की फसल को कितनी मात्रा में और कितनी बार हम नाइट्रोजन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस टाइम के ऊपर हमें 45 किलोग्राम यूरिया लेनी है, या यूं कह लीजिए कि एक बैग यूरिया लेनी है। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी में पौधों का जो हरापन है वो कम हो जाता है और फसल हमारी पीली दिखाई देने लगती है। तो किसान भाइयों, यहाँ केवल यूरिया से काम चलने वाला नहीं है। आपको यहाँ पर यूरिया के साथ प्रति एकड़ में प्लांट ग्रोथ के लिए दानेदार फर्टिलाइजर डालना है। हम यूरिया के साथ एग्री गोल्ड को 5 किलोग्राम तक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर हमें ट्राई कंट्रानॉल 0.05% जीआर फार्म में मिल जाता है। इसे आप किसी अन्य भी कंपनी का खरीद सकते हैं। धान की फसल में अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव लेना है तो आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ ट्राई कंट्रानॉल डालना चाहिए, या इसके अलावा आप यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में आप सीविड भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल करना है। हम इसके साथ भूजीवन गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर हमें बहुत सारे पोषक तत्व एक साथ मिल जाते हैं, जिनमें मुख्यतः जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, सल्फर, बोरान, मैग्नीशियम आदि जैसे तत्व मिल जाते हैं। यदि आपको ये नहीं मिलता है तो आप फैटन कंपनी का तेज नाम से जो आता है उसे आप 5 से 6 किलोग्राम तक ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप दानेदार कीटनाशक जो आपको बाजार में बहुत सारे नाम से मिल जाते हैं उन्हें आपको ले लेना है। हम यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर के ऑनविक्स को 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा से डाल रहे हैं। आप फर्टेरा या बाटाको भी ले सकते हैं। ये हमारी धान की फसल में तना छेदक और जड़ संबंधित कीटों से बचाएगा। इसके अंदर हमें क्लोरेंटा नीलीप्रोल 0.4% जीआर फॉर्म में मिल जाता है। अब किसान भाइयों, यूरिया के साथ में एक और दवा का इस्तेमाल करना है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कहीं पर कुछ पौधों की जो ग्रोथ है वो धीमी रहती है और कुछ पौधों की ग्रोथ जो है वो अधिक रहती है। उनमें कल्ले कम निकलते हैं, फुटाव कम होता है, पौधे एक समान नहीं होते हैं। इसके बारे में कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए किसान भाइयों, ये पौधे मुख्यतः डबल जड़ का शिकार हो जाते हैं, और ये तब होता है जब हमारे धान की नर्सरी निकालते समय बीज से मुड़ जाती है या अधिक गहराई
में रोपाई हो जाती है, तो ऐसे में डबल जड़ की समस्या बन जाती है। या फिर धान की रोपाई करने के बाद कई खेतों में लंबे समय तक पानी का भराव रहता है, तो जड़ों में फंगस की भी समस्या बन जाती है और ये आसानी से जल्द खत्म नहीं होती। तो उसके लिए हमने एरीज कंपनी के एग्रोना को 500 ml प्रति एकड़ इन्हीं खादों के साथ मिलाकर डाल रहे हैं। या आप दूसरा आपको मैं बता दूं, आप बायर कंपनी के प्लानोफिक्स को 250 से 300 ml की मात्रा लेकर इसके साथ में मिला सकते हैं। इसे आप यूरिया के साथ डाल सकते हैं या फिर रेत में भी मिलाकर डाल सकते। अगर किसान भाइयों हमारे द्वारा बताई गई इन खादों को आपने अपने खेतों के अंदर डाल दिया तो निश्चित ही आपकी पैदावार 20 से 25% तक बढ़ जाएगी। किसान भाइयों अगली वीडियो में हम उन दवाओं के बारे में बताने वाले हैं जो हमारी धान में आने वाली बीमारियों पर पहले से ही कंट्रोल करेंगी। उसके लिए किसान भाइयों हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों को शेयर जरूर करें और साथ ही वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।